हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के इस क्विक अपडेट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज जो रिसेंटली यूपीपीसीएल जेई का पेपर हुआ उसके बारे में रिव्यू एंड एनालिसिस। और जिनका भी पेपर 8th दैट मीन्स कल है, ठीक है, उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में इस क्विक अपडेट में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए गाइस, मैंने दोनों भी सेशन का दैट मीन्स आप जितने भी आज शिफ्ट हुई थी 7th को, ठीक है, वो उसका हमने पेपर एनालिसिस किया कि जिस तरीके से यूपीपीसीएल जे इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी डिफरेंट यूनिक टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेनली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा दिक्कत आया वो आया पीएलसी स्काडा में, ठीक है। पीएलसी स्काडा में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। उसके बाद में जो एचवीडीसी, जो मेनली हमारा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन का जो एक टॉपिक आता है, ये मेनली गेट या फिर जहाँ पे पीजी एमटेक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। मैं आपको रफ एनालिसिस बता रहा हूँ, हालांकि हम लोग जब आंसर किए आएंगे हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी आप चिंता मत करिएगा। बट मैं आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो चीज़ें मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से सुनिए। सबसे पहली बात तो जितने भी स्टूडेंट ने दैट मीन्स आज जिनका पेपर था 7th को, ठीक है, जितने भी अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, सबसे पहले तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 200 मार्क का क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस का पेपर था। उसमें से अगर आपके 150 टेक्निकल के क्वेश्चंस है, ठीक है, हम लोग नॉन टेक्निकल के ऊपर आते हैं। नॉन टेक्निकल को तो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ही लिया होगा। मैम ने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस और बाकी सारी चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। इस 50 जो क्वेश्चन है हम लोग नॉन टेक्निकल को बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग टेक्निकल की सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इस 150 क्वेश्चन में से मान लो ये जो पीएलसी स्काडा के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑटो कैड से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसका एक्सटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी गई थी, ठीक है। एचवीडीसी का जो लिंक है वो कौन सा है, ये आपको पूछा गया था। मैं सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे जिनका पेपर आज हो चुका उनने क्या करना है, ठीक है। अगर गाइज आपका जितना भी इसमें अटेम्प्ट हो चुका है 120, 130, 140, उस पर आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है और डिमोटिवेट नहीं होना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पीएलसी स्काडा में से, ये आपको घबराना कब नहीं, अगर आपने मेरी बात ये ध्यान में रखी होंगी कि एक्यूरेसी, मैं आपको काफ़ी बार बताते रहता हूँ कि एक्यूरेसी इज़ द की। अगर आपने पेपर एक्यूरेट सॉल्व करके आए होंगे, अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने 135 या फिर 140 या फिर हम लोग कैसे 120 क्वेश्चंस भी उन्होंने एक्यूरेटली सॉल्व करके आए होंगे, तो उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए गाइस, होता क्या है कि एग्जामिनर यही सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके आपको कन्फ्यूज़ कर देता है। आप क्या करते हो, कंटिन्यूसली आपके जो पेपर है स्क्रॉल कर करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस तरीके से सबसे पहले तो पेपर एनालाइज करते हो। यहीं पे सबसे पहली बात आप क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। अगर आपने पेपर देख लिया मान लो 1 बाय 1, अगर आपने डीमोटिवेट हो गए कि ये कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ये हमारे कोर सब्जेक्ट से नहीं था, या आउट ऑफ द जो स्मॉल टॉपिक्स रहते, स्मॉल सेक्शंस रहते, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से अगर आपने डीमोटिवेट होना चालू कर दिया कि आपका ग्राफ ऑलरेडी नीचे होना शुरू हो जाता है कॉन्फिडेंस का। इसके कारण क्या होता है कि जो आप एक्यूरेसी के साथ पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है, वो आप नहीं करते। तो सबसे पहली बात मैं यही बताना चाहता हूँ, इससे आपको आज सीख लेनी है मेनली कि जो 8th ऑफ दैट मीन्स कल जिनका पेपर है, सबसे पहले तो आप डीमोटिवेट मत हो जाइएगा। जिस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर आता है, मान लो इस 150 क्वेश्चन में से 20 से 30 क्वेश्चन भी आपको आउट ऑफ द टॉपिक आता है या फिर जिसमें आपने पढ़ा नहीं, तो ये बात ध्यान में रख के चलेगा कि 98% 95% स्टूडेंट जो है, ठीक है, उन्होंने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से आपने नहीं पढ़ा। और आप इसमें सबसे बड़ी पहली गलती आप क्या करके रखोगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, गेस वर्क। सबसे पहली चीज़ क्या करोगे आप इसमें कि आपका जो अटेम्प्ट है, इसको अटेम्प्ट को बढ़ाने के लिए आप इसमें सबसे ज़्यादा गेस वर्क अटेम्प्ट करके आओगे और गलत मार्क करके आओगे। इसी के कारण आपका जो एक्चुअल स्कोर है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते थे, उसको आप गंवा दोगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी गाइस। अगर आपका इसका कट ऑफ मान लो 130 आता है, ठीक है, कट ऑफ 130 आता है, अगर आपने आपका जो अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी सारे गलत करके है, मान लो 5 गलत किए, ठीक है, 5 के चक्कर में 1.25 भी आपने गलत किया, तो 5 + 1.25 कितना हुआ आपका 6.25 मार्क्स यहाँ पे डाउन हो चुका है। दैट मीन्स अगर आप ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते थे तो आप इतना तो लॉस नहीं कर सकते, एटलीस्ट 1.25 मार्क्स तो लूज नहीं करते थे। चाहे हो सकता है कि उसी मार्क्स से आपका सिलेक्शन छूट जाए, 1 या 2 मार्क्स से। इसीलिए आपको एक चीज़ मेनली ध्यान में रखनी होगी, आज के लिए नहीं, मैं फॉरएवर के लिए बात कर रहा हूँ, एक्यूरेसी इज़ द की। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जिन्होंने भी आज का पेपर सॉल्व किया 7th का, ठीक है, जितने भी आपने अटेम्प्ट किया, मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो आपने सुनी होंगे और अच्छी तरीके से एक्यूरेटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए होंगे। आपका रिजल्ट जो भी आता है
ठीक है। या आप उसके घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऑटो कैड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स वो आपने नहीं पढ़ के रखा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पढ़ के नहीं रखा। अब इसमें अब ऑटो कैड अगर आपने नहीं पढ़ के रखा तो आप बोलेंगे सिलेक्शन हमारा कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन इस तरीके से होगा कि जिन स्टूडेंट ने ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में ये जो मान लो 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट, रफ आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ, इसको गेस वर्क करके अटेम्प्ट किया होगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें होगा क्या कि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने उन्होंने जितना पढ़ के रखा है उसको एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके रखा होगा, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। ये बात आपको यहीं पे ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद में मेनली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। और एक तो गलती आप मत करिएगा, जिनका भी 8th को पेपर, दैट मीन्स कल को आप पेपर है, एक चीज़ आपको नहीं करनी है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन सब टॉपिक्स को चक्कर में मत पड़िएगा कि इनको पढ़ने के लिए, क्योंकि एक रात में कुछ इतना ही नहीं होने वाला कि आप सारी चीज़ें ऑटो कैड पीएलसी स्काडा से रिलेटेड कर आपने हालांकि पढ़ के रखिए तो इट्स वेल एंड गुड, आप उसको रिवाइज कर सकते हो एक बार। बट आप जो नए टॉपिक है उसको आप एक दिन में पढ़ने की कोशिश मत करिएगा। इसके कारण होता है कि आपने इतना सारा पढ़ के रखा है, अराउंड 80% सिलेबस कोर का, ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से आपने पढ़ के रखा है, तो वो आपने मिस कर दोगे इस चक्कर में, इस 20 मार्क्स दैट मीन इस 10 से 15 क्वेश्चन को आप हासिल करने के चक्कर में आपका जो मेन कोर सिलेबस है गाइस 85% का, इसको आप लूज करके, एंड इट इज़ एन वेरी क्रूशियल पॉइंट टू नोट कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। काफ़ी मैं इंपॉर्टेंट ये चीज़ें अपडेट आपको बता रहा हूँ। हालांकि हमने जो क्वेश्चन पूछे गए थे नहीं पूछे गए थे ये इस सेशन के ऊपर हमने डिस्कस करने के बदले, हालांकि वो तो हम लोग आंसर के में डिस्कस कर ही लेंगे, उसकी आप चिंता मत करिएगा। बट मैं आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहता हूँ कि अगर आपने आज एक्यूरेसी के साथ पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हमें काफ़ी सारा फीडबैक मिला हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हम उनका अटेम्प्ट कम हुआ, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर से पूछे गए थे। तो ये आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और 8 तारीख को दैट मीन्स कल जिनका पेपर है, इनको आपको मैं ध्यान में रखता हूँ कि जो आपने पढ़ के रखा है अभी तक, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ के रखे हैं, जिसके फॉर्मूलेज या फिर बेसिक्स रिवीजन करेगा। जैसा भी पेपर आता है मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप ये मत करिएगा कि आपने पेपर देख लिया 5 मिनट में, ठीक है, और फिर आप पेपर को सॉल्व करते हुए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए आपको पेपर आ रहा है 1 मिनट के अंदर, वो अटेम्प्ट करेगा, नहीं आ रहा है मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तरीके से क्विकली आप मूव ऑन करके जाइए। इसके कारण होगा कि आप जितना अटेम्प्ट करके है, जितना आपको एक्यूरेसी के साथ आ रहा है, वो आप अटेम्प्ट कर लोगे इनिशियल स्टेज में। अगर आपने पूरे 150 क्वेश्चंस देख लिए और आपने माइंड में भर लिया कि ये मान लो 50 क्वेश्चंस के बाद में यहाँ पे जो 20 से 30 क्वेश्चंस का जो कॉम्बो आया है, ठीक है, ये आपको नहीं आ रहा है, तो आपको जो आ रहा है वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, आपको जो नहीं आ रहा है वही माइंड में आपके घूमते रहेगा। इसके कारण इसका इफेक्ट क्या होगा कि जितना आपको एक्यूरेसी के साथ आ रहा है वो आप नहीं कर पाओगे। ये बात आपको ध्यान में रखने की, ओके। तो आई होप आपको जो भी सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, कल जिनका पेपर है ये आपको समझ में आएंगे, और आज भी जिनका पेपर हो चुका है, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपने एक्यूरेटली पेपर सॉल्व किया होगा। आप उसकी चिंता मत करिएगा, जैसे इसके आंसर की रिलीज़ होती है, ठीक है, उस तरीके से हम लोग ये सारे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और जो नए टॉपिक्स है उसको आप पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ के रखे, थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है, तो सो दैट आप उसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आशा करता हूँ गाइज आपको ये आज का रिव्यू समझ में आऊँगा और आपको कुछ इससे मोटिवेशन मिला होगा, जिनका आज पेपर था और जिनका आज कल पेपर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। इस अपडेट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा, आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, सो दैट ये रिव्यू उनको समझ सके और ये क्विक अपडेट जो था मेरी तरफ से ये आपको समझ में आ सके। जिनका भी कल पेपर है, आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। और जिनका आज पेपर हो चुका है उन्होंने बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है और आगे आने वाले इसके लिए प्रिपेयर करना है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस अपडेट को आप जरूर आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा, ठीक है। आप हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा, वहाँ पे मैं आपको क्विक अपडेट और डिस्कशन कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।